कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे स्टडी कर रहे हो आप या फिर कुछ आपके पास इशू हो, तो आप इस कहानी को सुनोगे, आपको कुछ तो इससे अनुभव होगा और आप आगे कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर एक भी बच्चा हमारी कहानी समझ पाया, एक भी भाई हमारी कहानी समझ पाया, तो मैं ये वीडियो जो है ये समझूंगा कि मैंने वीडियो जो है अपनी मेहनत को मैं कुछ कर पाया। देखिए दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, उसको एक साहूकार दुकान से उसको निकाल दिया जाता है। वो जॉब करता है एक लड़का, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ईमानदारी हमेशा दिखाया करता था। और ईमानदारी दिखा करके उसने, जो साहूकार था, उसको वो पसंद नहीं आया। कुछ चीज़ों में वो हेरा फेरी करना चाहता था, तो वो हेरा फेरी नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपनी दुकान से उसको निकाल दिया था। तो क्या हुआ, चलते चलते वो बाहर जा ही रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। और उन्होंने उस बाबा से, या फिर आप बूढ़े आदमी से कह सकते हो, एक बूढ़े आदमी से वो 3 झूले जो है लिए हुए थे, और उसमें कुछ सामान भरा हुआ था। और उन तीनों झूलों को वो उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक झूला, इस लड़के से कहा कि अगर मेरा एक झूला अगर आप ले लेते हो, हट्टा कट्टा लड़का था, और एक झूला अगर ले लेते हो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, 3 सोने के सिक्के मिलेंगे एक झूले उठाने के लिए, थोड़ी देर आगे चलने के लिए। वो ले जा नहीं पा रहे थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे वो ले जा नहीं पा रहे थे उस झूले को। तो उसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज, यहाँ पर हमें जॉब मिल गई। तो उसने कुछ देर के लिए उस झूले को ले लिया और चलने लगा आगे। चलते चलते आगे जाते हुए उसे नदी मिली, और नदी में क्या हुआ, नदी पार करते समय बाबा बूढ़े होने के कारण से वो नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास 2 झूले अभी बाकी थे और उनमें काफ़ी वजन था। तो क्या हुआ कि उस लड़के ने, और बाबा क्या है उस लड़के को ये देख रहे थे, उस लड़के से बाबा ने पूछा क्या आप दूसरा झोला जो है हमारा ले सकते हो। और उस लड़के ने इसी वक्त पूछा उनसे कि इस झोले में क्या है। वो पहले वाले झोले में, क्योंकि वजन उसमें ज़्यादा था, तो उसने पूछा कि इस झोले में आखिर क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तांबे के सिक्के हैं इस झोले में। और बाबा उसको शक की नज़र से देख रहे थे कि कहीं ये झोला जो है वो लेके ना भाग जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरा झोला मेरा लेते हो तो मैं 3 सोने के सिक्के आपको और दूंगा। तो वो लड़का सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यानी इनके पास इतना धन कहाँ से है, ये भी सोचता था। और उसने सोचा कि चलो हम ईमानदारी दिखा रहे थे तो ईमानदारी हम रहेंगे अपनी ईमानदारी पर, और ये भी झोला हम ले लेते हैं और 3 सिक्के हमें मिल जाएंगे। तो उसने नदी पार नहीं कर पाने के कारण उन्होंने जो कि दूसरा झोला ले लिया, जो कि वजन हो पाए, और बाबा जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो नदी पार आसानी से कर पाए। इसलिए उन्होंने उसको 2 झोले दे दिए और एक उन्होंने रखा। ठीक है। तो आगे चलते चलते वो अपने गांव जाने चाहते थे। तो वो आगे कह रहे थे कि हमें अपने गांव, उन्होंने बता दिया था कि आगे हमें अपने गांव जाना है, ये सामान जो है ऐसे ऐसे ले चलिएगा। तो नदी पार करते समय जो है वो आगे निकले, और रास्ते में एक पहाड़ था, उसको पार करना था। तो पहाड़ पर चढ़ना था। ठीक है। तो पहाड़ पर चढ़ने की वजह से वो इतने बूढ़े थे कि पहाड़ पर अकेले भी चढ़ नहीं पाएंगे, इतना उस झूले में, एक जो झूला था उसमें भी वजन था। तो लड़के से उन्होंने फिर पूछा कि बेटा आप ये भी झूला ले सकते हो मेरा, मैं आपको 3 और सोने के सिक्के दूंगा। तो उन्होंने ये कहा, उस लड़के ने कहा कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमें और सोने के सिक्के मिलेंगे। तो वो उसको सोने के सिक्के, यानी कि ऐसा लगा उसको, इतना धन जो है वो कैसे ये हमें दे सकते हैं। और उस लड़के को शक हो ही रहा था। तो उन्होंने, उस लड़के ने कहा कि ईमानदारी दिखाई है तो ईमानदारी मैं दिखाता रहूँगा और आगे बढ़ूंगा। तो वो धीरे धीरे चल रहे थे। बाबा ने कहा कि आप तेजी चलिएगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप तेजी चलिएगा, आप चलिए, मैं धीरे धीरे आराम से आता हूँ। तो वो लड़का अपनी स्पीड से जो है वो जितना वो चल सकता था, और वो आगे चल काफ़ी आगे पहुंच चुका था। और बाबा ने कहा था कि अगर आप आगे पहुंच जाओ तो मेरा इंतजार कर लेना। तो वो लड़का जो है आगे पहुंच करके चला गया। और फिर उसने सोचा, ऐसा होता है कि फिर उसने सोचा कि
अगर ये बाबा जो है बहुत काफ़ी दूर हैं, हम आसानी से इन झूलों को लेकर के निकल सकते हैं, उसने सोचा। तो उन्होंने बता रखा था, उन्होंने पूछा था उस लड़के ने, तो उन्होंने पहले झोले में बताया था कि पहले झोले में आपका तांबे के सिक्के हैं और दूसरे झोले में सिल्वर यानी चांदी के आपके सिक्के हैं, और तीसरे झोले में बताया नहीं था। लेकिन वो क्या हुआ, वो लड़का को लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे, जब इतना ये चीज़ है। तो उसने कहा कि मैं अगर ये लेकर के सारा भाग जाऊं तो ज़िंदगी समझ जाएगी। उसका दिमाग पलट गया, उसका अंदर का जो रावण होता है वो जाग गया। तो उसने वो लेकर के इतनी ज़ोर से भागा और सीधा अपने घर चला गया। और वो सारा जो सामान था, उसने सोचा कि इतना धन होगा, लेकिन जब उसने झोले को खोला तो पहले वाले में कुछ पत्थर भरे हुए थे, और दूसरा खोला तो उसमें भी बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। इतने हालांकि बड़े हुए नहीं थे, इतने थे कि वो समझ ना आए, ठीक है। और उसने दूसरे में भी पत्थर निकले, कम ज़्यादा वजन में थे। और लास्ट वाला जब खोला तो उसमें भी पत्थर भरे हुए थे। और लास्ट वाले झोले में जब उसने सारा जो पत्थर हटाया, तब उसको एक बाद में एक कागज़ मिला, उसमें लिखा था, बेटा मैं एक राजा हूँ और मैं अपने राज्य में, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई जो कि राज्य को संभाल सके। तो मैं उसी की तलाश में इधर उधर एक अच्छे व्यक्ति को जो कि ईमानदार हो, शासन अच्छा कर सके और शासन चला सके, ईमानदार हो ज़्यादातर, जो कि वो हमेशा ईमानदारी दिखाए अपनी प्रजा के प्रति, ऐसा मुझे कोई व्यक्ति चाहिए था। तो मैंने ये चीज़ की थी। तो उस लड़के को बहुत ही अफसोस होता है वो चीज़ पढ़ करके कि मैं कहाँ से कहाँ राजा बनने वाला था, और मैंने उस वृद्ध के साथ, उस बाबा के पास, या फिर मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के बात जो है उसको पूरी ज़िंदगी भर मैं ईमानदारी दिखाता रहा, और लास्ट में आकर के कुछ चीज़ों की वजह से मैंने वो ईमानदारी नहीं दिखाई, और मैं आज इतना गिर करके इतना पीछे हो गया। तो दोस्तों, इससे सीख ये मिलती है कि आपको लगातार जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, लगातार हमेशा उसी कार में लगे रहिएगा। आप निश्चित सक्सेसफुल किसी ना किसी दिन होगे। अगर आपका रावण जाग गया, अगर आप आगे रावण को अपने अंदर के जगने मत दो, आप आसानी से धीरे धीरे चीज़ों को चलने दो, जैसे चल रही है वैसे चलने दो, लगे रहो, सब कुछ होगा। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और एक छोटी सी कहानी के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप क्या करो, जो भी आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ, हमेशा हमेशा आपको ईमानदारी आपको दिखानी है, और जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति लगे रहना है। निश्चित जो आप चाहते हो वो आप कभी ना कभी निश्चित ही आप सफल उसमें होगे। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।